नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है। मैं बहुत बार उनके आपके सामने उनका जिक्र करता हूँ दोस्तों। तो उन्होंने हम सब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो बात है मैंने और कभी नहीं देखी, लेकिन इन्होंने अपने एक किताब में कही है। वो ये कहते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो हमेशा हमारे साथ होती है। वो बहुत बार हमें मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़े। हमारी मार्गदर्शक आत्मा और हमारी खुद की आत्मा, जो भी हम जीवन अभी जी रहे हैं, इसको उन्होंने ही चयन किया है। और उसी तरीके से आज हमारे जीवन में घटनाएं हो रही है, वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। मैंने पहले आपको ये भी बताया था कि मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो हमेशा उसके मन के मुताबिक हमें नहीं चलाती, या फिर उसके मन के मुताबिक हमें ही चलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। इसके पीछे हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी है उसको बस अच्छे से देखना, या फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में वो सोचकर आगे उस तरीके से सारा ब्लूप्रिंट लिखती है हमारे जीवन का। तो आज जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको आपके मार्गदर्शक आत्मा के बारे में कुछ उनको कुछ संदेश कहने हैं, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसको अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे वक्त में अगर हमें उनको पूछना है कि आखिर हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से एक बात कही है दोस्तों। आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझना। उन्होंने ये कहा है कि आप किसी एकांत जगह पर जाना, आप कहीं पर बाहर भी जा सकते हैं, या फिर आपके घर में आप अगर एकांत में जहाँ पर कोई भी नहीं है और पूरी तरीके से शांति है, आप शांति से एक प्रार्थना कर सकते हैं दिल से। ऐसी जगह पर आप बैठना और वहाँ पर आप ऐसे प्रार्थना करना कि हे मेरी मार्गदर्शक आत्मा, मेरा तुम पर पूरी तरीके से भरोसा है। मेरे जीवन में हाल ही में जो भी चीज़ें हुई है, या फिर पहले जो भी चीज़ें हुई, उसके बारे में मेरे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर इस सारी चीज़ों का मुझे सामना क्यों करना पड़ा। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेरे मन में सवाल है कि आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों चीज़ें हो रही है। तो कृपया करके मैं समझ पाऊँ ऐसी भाषा में तुम इसे मुझे जवाब देना। तुम इसे बहुत ही अच्छे से मुझे समझाने की कोशिश करना। मेरी दिल से जानने की इच्छा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बाद में उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ और मेरे लिए एक भगवान का दूसरा तुम रूप हो, क्योंकि तुम मेरे बारे में, मेरी आत्मा के बारे में सब कुछ जानती हो। हमारी मार्गदर्शक आत्मा को दोस्तों हमारे आत्मा के बारे में सब कुछ पता है। हमें खुद को जितना हमें अपने बारे में नहीं पता होता, उससे भी ज़्यादा उसको पता होता है। तो जेम्स वैन प्राग जी कहते हैं कि आप ऐसे दिल से प्रार्थना करना। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रार्थना है रोज़ नहीं करनी, आप 4-5 महीने में एक बार कर सकते हैं, हमेशा ऐसा नहीं करना। और उन्होंने कहा है कि अपने दिल को, अपने दिमाग को, सारी चीज़ों को अच्छे से आप खुल के रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको इसका जो जवाब है बहुत ही अच्छे से मिले। आप उसको नोटिस कर सकते हैं, ऐसे वो जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जागरूक रह के उन सारी चीज़ों को देखना होगा। कभी कभी यूनिवर्स जो होता है, या फिर हमारी मार्गदर्शक आत्मा हो, वो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में हम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला था। तो ऐसे मत करना। कहीं ना कहीं दिमाग खुला रख के, या फिर आप नोटिस करना कि ये चीज़ मेरे साथ बार बार हो रही है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ राज होगा। तो इस तरीके से आप सोचना। मैं आपको सोचने के बारे में बोल रहा हूँ, उस पर कुछ एक्शन लेना ऐसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जेम्स वैन प्राग जी भी हमसे ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग गलत चीज़ों को भी, हाँ ये मेरा कुछ इसमें अगर मेरा कुछ फ़ायदा होगा ऐसे लग रहा है। समझो एक मोबाइल पर हमारा कोई ऐप, कोई मोबाइल पर कुछ एडवर्टाइज वगैरह आते ही रहते हैं, तो उसमें कोई बता रहा है कि इतने आप पैसे इन्वेस्ट करो आपको डबल मिलेंगे वगैरह। हाँ, ये मैं शायद मेरी मार्गदर्शक आत्मा बार बार मेरे सामने ला रही है, और उसमें इन्वेस्ट करना, बाद में फंस जाना, और बाद में मार्गदर्शक आत्मा को दोष देते बैठना। तो इस तरीके से आप मत करना। जेम्स वैन प्राग जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को जो मैसेज मिलते हैं उसको गलत तरीके से वो ले लेते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको पता होगा कि जैसे कोई अपने फ़ायदे के लिए हमें ज्वाइन करने की कोशिश करता है, वो बाद में हमको कहता है कि आप 10 लोगों को ज्वाइन करो, और बोलेगा कि तुम्हारे सामने भगवान ने रास्ता लाया है। ऐसे भी बोलने वाले लोग होते हैं। 10 साल पहले एक इंसान मुझे ऐसे बोल रहे थे कि भगवान ने तुम्हारे सामने रास्ता लाया है, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या क्या बड़े सपने दिखाते हैं, आप करोड़पति बनोगे, ये बनोगे। तो ऐसे कोई हमें कह रहा है तो हाँ, ये हमारी मार्गदर्शक आत्मा मेरे सामने ऐसे इंसान को ला रही है, ऐसे हमें ज़रा भी नहीं सोचना। मार्गदर्शक आत्मा हमारे हम करोड़पति बन जाए ऐसे उसका सपना नहीं होगा। वो यही सोचेगी कि हम आध्यात्मिक प्रगति से जो भी हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसमें हम आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों को वो महत्व देगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि आप दिल से कहीं ना कहीं प्रार्थना करना। और हमेशा ये प्रार्थना इसलिए नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आज हम प्रार्थना करें और वो हमारे सामने कुछ चीज़ें ला रही है, लेकिन हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं तुरंत हमें जवाब नहीं मिलेंगे। उसके लिए कुछ समय चाहिए। इसलिए आप 4-5 महीने में एक बार ऐसे ऐसे ही प्रार्थना करके देखना, ज़रूर कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से जवाब मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।